एडवांस VMware vSphere 8.0 की सीरीज़ में एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। रिसेंटली हमने VMware की नई सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने प्लान किया है कि कुछ यूनिक तरीके से आपको वीडियो शेयर करें, प्रैक्टिकल के साथ साथ इंटरव्यू क्वेश्चन और साथ ही साथ रियल टाइम इश्यूज जो होते हैं, जो डे बाय डे हम अपने क्लाइंट के सेटअप के साथ देखते हैं या जो हमें टिकट्स मिलती है, उनको कैसे रिजॉल्व किया जाए, ये सभी पैकेज आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको ऐसा कंटेंट दें कि अगर आप हमारी वीडियोस पे विज़िट करते हैं या हमारी वीडियो पे टाइम देते हैं, तो आपको जो वो टाइम दें वो वर्थ इट रहे। सो सेकेंड क्लास है। पहली क्लास में हमने आपको वर्चुअलाइजेशन की डिटेल्स बताई थी। आई बटन में लिंक है उसका, आप जाके चेक कर सकते हैं उसमें कि लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था। आज की क्लास में बात करने वाले हैं इंस्टॉलेशन ऑफ ESXi, बेयर मेटल इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं और किस तरीके से इसमें हम अपने डैशबोर्ड को, और साथ ही साथ एक नया एक्साइटमेंट है कि अभी तक हमने जो इन्वायरमेंट सेटअप किया है VMware का, वो ESXi 6.5, 7.0 या 6.7 पे था। 8.0 में बहुत सारी चीज़ें नई इन्वॉल्व हुई हैं। ऑटोमेशन का पार्ट आया है, डेवलपमेंट का पार्ट आया है, माइग्रेशन का पार्ट आया है। तो ये सभी टॉपिक हम आपको स्टेप बाय स्टेप कॉन्फ़िगर करके प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो अभी के लिए बेस से स्टार्ट करते हैं। डेली आपको वीडियो का प्लान कर रखा है हमने कि एटलीस्ट VMware की एक वीडियो और ऑफिस 365 या AVD से रिलेटेड 2 वीडियो हम अगले 15 दिन तक आपको कंटिन्यू देने वाले हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये 15 दिन में हम काफ़ी हद तक कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये पूरा का पूरा नवंबर आपको हम आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपका जो फ्लो है लर्निंग का वो बना रहे। साथ ही साथ आप प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से, आपके सब्सक्रिप्शन से, आप जब सब्सक्राइब करते हैं या फिर लाइक या कमेंट करते हैं, तो डेफिनेटली एक तरीके से ये बूस्ट करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट करता है, और साथ ही साथ मोटिवेट करता है कि ठीक है, किसी के लिए वीडियो बनाते रहो, राइट। तो चलिए टाइम वेस्ट कहीं करते हैं, हम अपने सेटअप पे दिखा देते हैं। ये मेरे पास हार्डवेयर लगा रखा है हमने, VMware वर्कस्टेशन, सॉरी, एक डेस्कटॉप लगा रखा है, वर्कस्टेशन लगा रखा है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन 32 GB रैम, Core i7 का प्रोसेसर इसमें है, और 512 की SSD, 1 TB की हार्ड डिस्क, ठीक है ना। ये अपने पास हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है। VMware वर्कस्टेशन 17 Pro हमने इंस्टॉल कर रखा है, और इसी VMware वर्कस्टेशन के ज़रिए हम अपने ESXi होस्ट को कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, ठीक है। उसके पहले अगर हम प्री रिक्विजिट की बात करें, अगर आप ESXi इंस्टॉल करते हैं तो डेफिनेटली यू शुड नो अबाउट द हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। तो ESXi 8.0 के लिए जैसे अदर ESXi हमने इंस्टॉल किए थे, वैसे ही मेथड रहेगा इसमें, बट इसके जो फीचर्स हैं वो थोड़ा सा हट के रहेंगे। पहले हम हार्डवेयर की डिटेल्स बता दें कि इसमें आपको रैम जो है वो 4 GB की लगेगी। CPU की बात करें तो एटलीस्ट 4 कोर का CPU आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और HDD की बात करें, हार्ड डिस्क ड्राइव की बात करें, तो आपको एटलीस्ट 80 GB की हार्ड डिस्क चाहिए। इथरनेट में आप इसमें देंगे अप टू 1 Gbps इंटरनेट स्पीड, 1 Gbps स्पीड बेस्ड इथरनेट, निकार्ड जिसको बोलते हैं, और ISO इमेज ऑफ ESXi 8, ठीक है ना। ये हो गई अपने पास हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन की डिटेल, मीन्स ये अपने पास प्री रिक्विजिट्स है जो आपको ध्यान में रखना है इंस्टॉलेशन के पहले। लास्ट क्लास में हमने आपको मेथड बताया है कि किस तरीके से आप VMware की किसी भी सॉफ्टवेयर को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ट्रायल, जो कि 60 डेज़ के लिए वैलिड रहेगा, और आप 60 डेज़ किसी भी vCenter सर्वर हो गया या ESXi हो गया, vSAN हो गया, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, ये हार्डवेयर की इन्फॉर्मेशन के साथ साथ अभी हम डायरेक्टली आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं। मैं आपको ISO इमेज का लोकेशन दिखा देता हूँ कि हमने जो डाउनलोड कर रखा है उसको सॉफ्टवेयर के ड्राइव में जाकर के VMware vSphere के फोल्डर में ये 8.0 का ESXi हमने पहले से क्रिएट कर रखा है। VMware वर्कस्टेशन पे जाएंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, और टिपिकल ही आपको प्रोसीड करना है। इंस्टॉल डिस्क इमेज ISO, जो आपका ISO इमेज है उसकी लोकेशन प्रोवाइड कर देंगे। सॉफ्टवेयर वाले ड्राइव में था, vSphere में था, राइट। तो vSphere, VMware vSphere का फोल्डर को ओपन किया, 8.0 के ESXi वर्जन को सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, ESXi 7 नाम दे देते हैं, ESXi 8, ठीक है। यहाँ पे हमने ESXi 8 इंस्टॉल करना है, नेक्स्ट करेंगे। 80 GB का हार्ड डिस्क प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें, नेक्स्ट। कस्टम हार्डवेयर में जा कर के
हम यहाँ पे NAT की जगह पे ब्रिज कर देंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो वाईफाई रूटर में आपका ESXi जो वाईफाई रूटर है आपके पास, उसकी जो DHCP पूल का एड्रेस है, वो DHCP पूल एड्रेस में से एक एड्रेस आपको, एक IP एड्रेस आपको असाइन कर देगा। रैम हमने 8 GB कर दी क्योंकि थोड़ा सा फास्ट परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो दैट्स वाई हमने इसको 8 GB का कर दिया है। वी सक्सेसफुली क्रिएटेड वन वर्चुअल मशीन ESXi 8 के नाम से। पावर ऑन करिए और स्टेप्स, जो भी स्टेप्स हमें दिखेंगे वो हमें फॉलो करना है, ठीक है। अभी जो हम ESXi का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं वो VMware वर्क स्टेशन पे कर रहे हैं, यानी हाइपरवाइजर टाइप 2 पे कर रहे हैं। जब आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में ESXi होस्ट को इंस्टॉल करोगे तो यू कैन प्रोसीड विद व्हाट वी कैन से बेयर मेटल, मीन्स जो बेस मशीन है, जो हार्डवेयर है, जिसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, सिर्फ रैम एंड CPU एंड हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर लगा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी नहीं है, उसका सिलेक्शन करेंगे टू इंस्टॉल द ESXi होस्ट, राइट, जिसको हम बेयर मेटल बोलेंगे। उस केस में भी प्रोसीजर आपका सेम रहेगा जो आप अभी डिस्प्ले पे देख रहे हैं, यही स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। बट डिफरेंस क्या रहेगा, ISO इमेज की जगह पे आपको बूटेबल पेन ड्राइव का इस्तेमाल करना है, राइट। दिस इज़ VMware वर्क स्टेशन, सो दैट्स वाई हम यहाँ पे इंस्टॉलेशन कर रहे हैं ISO इमेज के साथ। लेकिन अगर आपके पास बेस मशीन होगा तो आप बूटेबल पेन ड्राइव बनाएंगे और बूटेबल पेन ड्राइव के का यूज़ करके आप ESXi होस्ट को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलेशन इज़ इन प्रोग्रेस, तो थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। यहाँ पे 8 GB रैम, 2 कोर ऑफ प्रोसेसर और HDD 80 GB की हार्ड डिस्क दी है, जो कि ESXi होस्ट को इंस्टॉल करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत ही बेसिक से स्टेप्स हमें इस्तेमाल करने हैं ESXi को इंस्टॉल करने के लिए, और जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है हम मूव करेंगे अपने GUI की तरफ। GUI इन द सेंस जो भी IP एड्रेस मिलेगी हमें, वो हम अपने वेब ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस करेंगे, क्योंकि VMware ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। ESXi 6.0 तक हम vSphere क्लाइंट का इस्तेमाल करते थे, लेकिन ESXi 6.0 अपडेट के बाद से हम VMware को, सॉरी, ESXi को डायरेक्टली ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस करने लगे हैं, राइट। क्योंकि उसमें लाइसेंसिंग वगैरह का पार्ट पड़ता था, लाइसेंस आपको लेने पड़ते थे VMware vSphere क्लाइंट के लिए भी, तो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता था। और जितने भी मशीनों से आप ESXi एक्सेस करना चाहते हैं उतने मशीन पे vSphere क्लाइंट इंस्टॉल करोगे। अभी क्या है, जो भी मशीन हमारी नेटवर्क में है, जो भी मशीन हमारी इस ESXi की IP एड्रेस से कनेक्टेड है, पिंग कर रही हैं, उन सभी मशीनों पे जा कर के उनका ब्राउज़र ओपन करके उस पर हम अपने ESXi की IP एड्रेस प्रोवाइड करके आसानी से उसका कनेक्शन या GUI एक्सेस ले सकते हैं, राइट। तो ये स्टार्टअप है इंस्टॉलेशन का। हार्डली इसमें 8 to 10 मिनट, 8 से 10 मिनट का टाइम लगता है कंप्लीट इंस्टॉलेशन में। उसके बाद फिर हम अपने GUI पैनल पे जाएंगे, जहाँ पे आपको वर्चुअल मशीन, स्टोरेज, नेटवर्किंग या जितने भी ऑप्शंस होंगे उन ऑप्शन को देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है कि अभी तक तो सारी चीज़ें क्लियर हैं। आप डे बाय डे क्लासरूम की तरह के तरीके से इस प्लेलिस्ट को ट्रीट करोगे। 100% VMware के केस में आप कोई भी इंटरव्यू देने जाएंगे आफ्टर 1 मंथ, हाँ, सभी वीडियो कंप्लीट होने के बाद, तो डेफिनेटली 90% चांसेस रहेगा कि आप उसको क्रैक कर पाएंगे। एज़ पर माई एक्सपीरियंस इन वर्चुअलाइजेशन, पूरा का पूरा निचोड़ इसमें हम देने वाले हैं। जितनी भी चीज़ें हमने सीखी या जितनी भी चीज़ें हमने सिखाई है या कॉर्पोरेट से सीखी है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में देने वाले, इस प्लेलिस्ट में देने वाले हैं, क्योंकि VMware एक एवरग्रीन टेक्नोलॉजी है जिसकी डिमांड हमेशा रहेगी, राइट। बहुत सारी टेक्नोलॉजी आई और मार्केट से चली गई, बट VMware एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक्टिव डायरेक्टरी की तरह ट्रीट कर रही है। जिस तरीके से AD में डिमांड थी 2003 में, आज भी उसी तरीके से डिमांड है एज इट इज़ VMware के ESXi के साथ भी। चलिए एंटर प्रेस करिए, F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करने के लिए अभी हमने इसका RDP ले रखा है, राइट। जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो दूसरे लैपटॉप से, और डेस्कटॉप का मैंने RDP ले रखा है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहाँ पे हमें, क्योंकि शॉर्टकट कीज़ काम नहीं कर रही प्रॉपर तरीके से, सो आई एम गोइंग टू लॉग इन इट, और फिर F11 प्रेस करके फिर से हम इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। आई एम जस्ट गोइंग टू प्रेस द F11, और ये प्रोसीड कर दिया हमने। एंड प्रोसीड करने के बाद इट विल आस्क यू F2 समथिंग करके। चलिए मैं RDP ही ले लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपका कोई। F11 प्रेस करने के बाद कुछ इस तरीके से विज़ार्ड आपको सामने देखने को मिलेगा। कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, जिसमें आप
जो हार्ड डिस्क है उसकी डिटेल्स आ जाएगी, इंटर टू कंटिन्यू और फिर अगेन इंटर। अब यहाँ पे आप पासवर्ड देंगे, ये अपने रूट का पासवर्ड होगा, राइट। ये जो हम ESXi होस्ट को एक्सेस करेंगे GUI के थ्रू, तो वो ब्राउज़र पे आपको ये पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगेन इट गिव अस ऑप्शन रिलेटेड टू द F11, तो अगेन हमें इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। आई डोंट वांट टू पॉज द वीडियो, ठीक है, ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो हमने इसको कनेक्ट किया अपने विंडोज़ वाले कंप्यूटर से, F11 प्रेस किया एंड देन दैट्स इट। ये छोटा सा स्टेप हमें परफॉर्म करना था, दैट्स व्हाई रिकनेक्ट विद डेस्कटॉप। ऑल गुड, इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस। अब आप जब इसमें IP एड्रेस हमने डिसाइड किया है कि जो DHCP सर्वर है, यानी जो हमारा वाईफाई रूटर का जो व्हाट वी कैन से द DHCP पूल है जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें प्रोवाइड कर रहा है, उसमें से एक IP एड्रेस आपको यहाँ पे असाइन हो जाएगी। इंस्टॉलेशन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमने क्या किया यहाँ पे IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दी, मीन्स एक IP एड्रेस आपको असाइन हो जाएगी 192.168.1.10, कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये सीरीज़ की IP एड्रेस हमें बाकी मशीन्स में मिली हैं, सो मे बी कि यही IP एड्रेस हमें इस ESXi को मिल जाए। अब इन्वायरमेंट में जो अदर कंप्यूटर्स हैं, जो विंडोज़ की मशीनें हैं, मैक की मशीनें हैं, लिनक्स की मशीनें हैं, अगर वो सभी मशीनें आपस में कनेक्टेड है, मीन्स 1.10 से इनका कम्युनिकेशन है, तो आप क्या करोगे, इसमें कोई भी ब्राउज़र ओपन करोगे और ब्राउज़र पे आपको टाइप कर देना है इसकी IP एड्रेस 192.168.1.10। जब आप गूगल क्रोम या जो भी है, या मोजिला फायरफॉक्स या एज है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, जब आप ये टाइप करेंगे तो इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन द पेज ऑफ लॉगिन। और लॉगिन के पेज पे आप रूट और इसका क्या करेंगे, पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही हम रूट एंड पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे, इट विल गिव अस एक्सेस ऑफ आवर ESXi GUI। चलिए हो भी गया यहाँ पे। हिट इंटर टू रीस्टार्ट। रीस्टार्ट के बाद ये आपको एक IP एड्रेस असाइन करके देगा, क्योंकि हमने ब्रिज कनेक्शन सेलेक्ट किया है तो डेफिनेटली इट विल गिव अस एक्सेस ऑफ IP एड्रेस विच इज प्रोवाइडेड बाय आवर DHCP सर्वर, जो कि वाईफाई रूटर में कॉन्फ़िगर है। ठीक है, इंतजार करते हैं जैसे ही हमें एक IP एड्रेस असाइन होती है। आई एम गोइंग टू कनेक्ट आवर नॉट वर्चुअल मशीन, आवर ESXi होस्ट थ्रू द ब्राउज़र, राइट। जो स्क्रीन आप देख रहे हैं इसको DCUI स्क्रीन बोला जाता है और डायरेक्ट कंसोल इंटरफेस बोला जाता है। DCUI, डायरेक्ट कंसोल यूज़र इंटरफेस, इसमें हम बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। IP एड्रेस को कॉन्फ़िगर करना मैनुअली, और SSH को इनेबल करना, लॉकडाउन मोड को इनेबल या डिसेबल करना, ठीक है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन लॉक्स वगैरह निकालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी पेज की होती है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हम कोशिश करेंगे कि एक भी पार्ट VMware से रिलेटेड मीन्स कोई भी पार्ट ना छूटे, ताकि आप आसानी से चीज़ों को सीख सकें। चलिए कोई नहीं, 10 की हमने प्रेडिक्ट की थी, लेकिन अभी यहाँ पे IP एड्रेस जो हमें असाइन हुआ है 1.4 है, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो GUI एक्सेस करना है इसका। तो अभी जो ये बेस मशीन है ना, द बेस मशीन इज़ कनेक्टेड विद आवर ESXi होस्ट, और ESXi होस्ट को IP कितनी मिल रही है, 4। ब्राउज़र पे पेस्ट किया, नॉट सिक्योर बिकॉज वी हैवंट इंस्टॉल एनी काइंड ऑफ SSL सर्टिफिकेट। प्रोसीड टू अनसेफ में जाना पड़ेगा, और यूज़र नेम हमारा क्या है, रूट, और पासवर्ड क्या है, जो भी आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे पासवर्ड डिसाइड किया था वो पासवर्ड आप मेंशन कर देंगे। वी आर एबल टू एक्सेस अवर ESXi होस्ट, और इसका लुक बाकी यानी अदर ESXi वर्जन के लुक से थोड़ा सा हट के है, राइट। और इन्फॉर्मेशन भी जहाँ तक लग रही है, इन्होंने GUI पे काफ़ी अच्छा काम किया है। अब देखिए ये सब GUI का थोड़ा थोड़ा आइकन में काम किया है, और इसका जो कलर है इस पर, क्योंकि इसके पहले जो दिखता था वो पूरी तरीके से वाइट था, इन्होंने थोड़ा सा ग्रे कलर मिक्स किया है। ठीक है, बेटर है, मीन्स आँखों को उतना ज़्यादा टच नहीं कर रहा है ये। यहाँ पे सिस्टम की इंफॉर्मेशन कॉन्फ़िगरेशन जो आपने डिसाइड किया था, 3% CPU यूज़ हो रहा है, 20% मेमोरी यूज़ हो रही है। स्टोरेज का पार्ट आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, आपको अलग से स्टोरेज ऐड करना पड़ेगा, लोकल या शेयर, जिसमें आप वर्चुअल मशीन को क्रिएट करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन का पेज यहाँ पे देखा है पड़ रहा है, सिस्टम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे
हार्डवेयर की डिटेल्स अवेलेबल है, स्टोरेज की डिटेल अवेलेबल है, और ये आपका मॉनिटरिंग पैनल, छोटा सा आइकन जहाँ पे आप चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं कि भाई CPU यूटिलाइजेशन कितना जा रहा है हमारा, राइट, और स्टोरेज यूटिलाइजेशन कितना जा रहा है। लेफ्ट कॉर्नर पे अगेन सेम ही ऑप्शन, वर्चुअल मशीन, स्टोरेज, नेटवर्किंग, होस्ट मैनेजर एंड मॉनिटर, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, ये सारी सर्विसेज आपको देखनी है। इसको हम एक्सपैंड करेंगे, इसको हम एक्सप्लोर करेंगे तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस हमें देखने को मिलेंगे। सो आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड नो अबाउट द ईच एंड एवरी पॉइंट्स विच आर अवेलेबल इन दिस इन्वेंट्री। यस, ये ESXi होस्ट की इन्वेंट्री है, तो हमें इन सभी सर्विसेज के बारे में मालूम होना चाहिए। ये जो ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, इन ऑप्शंस के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। उम्मीद है कि ये दूसरी क्लास में जो कुछ भी हमने डिस्कस किया, इंस्टॉलेशन प्रोसेस की बात करें और जो ये GUI का एक्सेस किया है, इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। कहीं पे कोई डाउट लगता है, कहीं पे कोई क्वेश्चन लगता है, तो लिंक्डइन पे कमेंट कर, लिंक्डइन पे आप मैसेज करिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, व्हाट्सएप एंड कमेंट भी हमारा ओपन रहता है। आप अपना सजेशन या जो भी कुछ आप क्वेरी है आपकी पूछना चाहते हैं, वो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही गाइस। एवरीडे प्लान कर रखा है हमने आपको वीडियो प्रोवाइड करने की, तो हम कोशिश करेंगे कि डेली बेसिस पे आपको एक वीडियो मिले। डन करते हैं आज के लिए, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, डिस्कस करते हैं मोर अबाउट द VMware एडवांस विद ESXi 8.0। बाय बाय गाइस, टेक केयर, डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। बाय गाइस।